दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना आपको बताने जा रहे हैं, इसे सुनकर आप चौंक जाएंगे, हैरान हो जाएंगे और परेशान हो जाएंगे और सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। दोस्तों, आपको पता है कि इस समय पूरे देश में जो लाइब्रेरी में पढ़ाई अधिक हो रही है और उस लाइब्रेरी में अगर कोई अपनी दोस्ती के रिश्ते को तार-तार कर दे तो समझिए कि उस पर क्या बीतेगी और उन परिवार वालों पर क्या बीतेगी। जिसकी बच्ची के साथ इस तरह की रेप हो जाए, तो सारा घटना मैं आपको बता रहा हूं कि भोजपुर जिले के आरा शहर में एक लाइब्रेरी है और उस लाइब्रेरी में हजारों बच्चे जो हैं पढ़ते हैं, लड़कियां पढ़ती हैं, लड़के पढ़ते हैं। उसके बाद क्या होता है कि यह आपको पता ही होगा कि एक दिन और रात दोनों समय में लाइब्रेरी चलती है। रात में भी लड़कियां जो हैं खाना पीना घर से खाकर जो है अपने जो है लाइब्रेरी में पहुंच जाती हैं और पहुंचने के बाद वहां पर रात भर पढ़ाई करती हैं। लेकिन इस बीच एक घटना घटती है कि भोजपुर जिले आला के गांव देहात की रहने वाली लड़की जो बिहार पुलिस की तैयारी कर रही होती है, जो कंपटीशन की तैयारी कर रही होती है, वो लड़की पढ़ने के लिए एक लाइब्रेरी में जाती है और जो है वहाँ पर जब जाती है अपने माता पिता को जो है सभी लोगों को थैंक्स बधाई है कि हम जो हैं बिहार पुलिस के एक देश की सच्ची नागरिक बनेंगे, सिपाही बनेंगे और आप लोगों के लिए जो है अच्छे से अच्छे जो सामान कपड़े खरीद कर लाएंगे। और उसकी एक छोटी बहन होती है, जो बहन हमेशा कहती है जब वह पढ़ने जाती है, आरा पढ़ने जाती है, तो वह लड़की गांव देहात की थी, तो अपने बहन से बोलती है, बड़ी बहन से कि दीदी कुछ ना कुछ खाने पीने का सामान लेते आइएगा। आम फल का जब समय आता है तो उसे फल मांगती है, मिठाई मांगती है, इसके बाद और भी बहुत सारे नारियल पानी हो, इस तरह की चीज़ें जो है अपनी बड़ी बहन से मांगती रहती है। इसके बाद क्या होता है कि वो इसके बाद अपने गांव देहात में वो तैयारी भी करती है, दौड़ने की तैयारी करती है, इसलिए कि आपको पता है कि बिहार पुलिस का इल्ज़ाम हो गया भी, पुलिस का इल्ज़ाम हो तो उसमें दौड़ अनिवार्य है, इसलिए वह तैयारी कर रही होती है। उसे एक लड़के से दोस्ती हो जाती है और वह लड़का जो है उसके प्यार में जैसे शब्द का नाम ही बदनाम हो गया। इस तरह के अगर कोई घिनौना काम कर दे तो वो एक लड़के से प्रेम करती है और प्रेम करने के साथ साथ जो है उस लड़की के साथ लाइब्रेरी में आती जाती रहती है। और 22 मई को होता क्या है कि 22 मई को सन 2025 को लड़की जो है अपने घर से काम धाम करके जो है खेतों में, गरीब परिवार से लड़की थी इसलिए खेतों में भी काम करने जाया करती थी, अपने माता पिता का मदद करती थी। इसके बाद क्या होता है कि वह अपने सुबह जो है अपने माता पिता के काम में हाथ बटाकर खेत से जो है काम करके अपने भैंस को, गाय को खाना खिलाकर वहाँ से लाइब्रेरी आती है। लाइब्रेरी जब पहुँचती है तो उसके बाद लाइब्रेरी पहुँचती है, लाइब्रेरी में पढ़ाई होती है। उसका एक दोस्त फ़ोन करता है कि तुम लाइब्रेरी में आओ। उसके बाद वो लाइब्रेरी में आती है। उसके बाद उसके दोस्त जो हैं, उसके दोस्त के दिमाग में सातिराना अंदाज जो है, उसके दिमाग में सातिर शैतानी बात जो है चल रही थी, जिसकी वजह से वह उसे लाइब्रेरी में बुलाता है। बुलाने के बाद क्या होता है कि धीरे धीरे जो है वो लोग लाइब्रेरी में पढ़ते हैं। जब शाम का समय होता है तो वह उनसे कुछ नशील जैसे कोल्ड ड्रिंक या फिर कोई चीज़ में उसे नशीला पदार्थ मिलाकर पिला देता है, हंसी मजाक में उसे पिला देता है। पिलाने के बाद उसके साथ लाइब्रेरी में ही दुष्कर्म कर दिया जाता है, उसके साथ लाइब्रेरी में ही गैंग रेप हो जाता है। उसके बाद क्या होता है कि जब काफ़ी समय बीत जाता है तो वो घर पर नहीं आ पाती है। उसको कॉल लगाया जाता है, कॉल कोई उठा नहीं रहा है। उसका दोस्त तो जैसे रेप करता ही है, उसके बाद उसके और दोस्त जो हैं वो भी उसके साथ दुष्कर्म करते हैं, रेप बलात्कार कर लेते हैं उसको। जिसके बाद लड़की काफ़ी बेहोशी की हालत में जाती है। लड़की छटपटा रही है, चिल्ला रही है, चीख रही है और बता रही है कि भाई हमें हॉस्पिटल पहुंचा दो, लेकिन कोई भी उसे हॉस्पिटल पहुंचाने वाला कोई नहीं होता है। लाइब्रेरी में इसके सारे लोग जो हैं भाग खड़े हो जाते हैं। उसके बाद लड़की चीख रही है। घर पर जब उसको सूचना दिया जाता है, घर का फ़ोन किया जाता है, तो उसके लड़की के मम्मी पापा जो हैं
उस लाइब्रेरी में पहुंचते हैं तो देख रहे हैं कि उसकी छोटी बहन देख रही है कि वो पूरा छटपटा रही है, रो रही है। आफन काफन में उसे हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है और जब हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है तो डॉक्टर बताता है इसके साथ गैंग रेप हुआ है। तो समझ लीजिए, ताकि लाइब्रेरी में जो शिक्षा का मंदिर कहा जाता है, उस लाइब्रेरी में इस तरह की अगर घटनाएं हो जाए तो सारा का सारा जिम्मेदारी प्रशासन, पुलिस प्रशासन और वहाँ के जो साथ रहे लोगों पर होता है। इसलिए कि अगर आप जिस मंदिर में, लाइब्रेरी में शिक्षा का मंदिर बन चुका है इस समय, इसलिए लाइब्रेरी में ही लड़के लड़कियाँ जो हैं रात हो या दिन हो पढ़ने के लिए आजकल जाया करते हैं। इसलिए कि लाइब्रेरी में जो है सब चीज़ की व्यवस्था होती है। तो हालांकि लाइब्रेरी के संचालक की कोई गलती नहीं हो सकती, इसलिए कि संचालक तो वहाँ रहता नहीं है और लड़के लड़कियाँ ही अधिकतर रहते हैं और उसको देखभाल करने के लिए लोग रहते हैं। इसलिए लाइब्रेरी में ही लाइब्रेरी की गलती कैसे नहीं कर सकते। और कोई भी हो, विद्यालय में अगर कोई रेप कर देता है तो विद्यालय की तो गलती होगी नहीं, प्रिंसिपल की जो है गलती होगी नहीं। हाँ, अगर उसमें कोई शामिल होता, उसकी गलती होती, तब कोई थाने में रेप कर दे, कोई जो है अलग अलग जगहों पर रेप कर दे, तो भाई वो थानेदार की थोड़ी गलती है। उसके बाद क्या होता है कि वो वहाँ से हॉस्पिटल से लाया जाता है तो हॉस्पिटल में डॉक्टर यह बताता है उसके साथ गैंग रेप हो गया है, जिससे लड़की की तबीयत बिगड़ रही है। अब इसके बाद 2 दिन 3 दिन के बाद उसे होश नहीं आता है और वह उसके पहले जो है वह बता चुकी थी कि हमारे साथ ऐसा कांड हो गया है। इसके बाद अब घर परिवार के लोग जो हैं पुलिस को भी बता नहीं रहे हैं, कह भी नहीं रहे हैं कि भाई इस तरह की घटना हो गई है, लॉ क्लास के डर से कि उसके साथ रेप हुआ है। अब वो लोग पुलिस को भी नहीं बता रहे होते हैं, लेकिन धीरे धीरे मामला जो है, जब उसकी डेथ हो जाती है, जब वह लड़की मर जाती है, लड़की के परिवार वाले चीख फाड़ के जो है रोने लगते हैं, चीखने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं। उसके बाद हिम्मत करके उसके माता पिता जो हैं, उसके बहन जो है थाने में रिपोर्ट लिखवाती है। भोजपुर पुलिस, आरा की पुलिस वहां पहुंचती है और उसके दोस्त और अन्य साथियों को उस पर FIR दर्ज होता है। लड़की के साथ बलात्कार करने की, लड़की की हत्या करने का आरोप उन पर लगता है। इसके बाद पुलिस जो है एक आरोपी को अरेस्ट कर लेती है। लेकिन सबसे बड़ा समस्या क्या होता है कि आखिर दोस्ती में दगा कौन देता है। किस पर आप विश्वास करेंगे कि कोई लड़का और एक लड़की से दोस्ती करे तो उसके साथ इस तरह का अन्याय हो जाएगा, उसके साथ दुष्कर्म हो जाएगा, उसके साथ गैंग रेप हो जाए। तो समझिए कि ऐसे लड़कों से दोस्ती करने से बेहतर है कि हम किसी को प्रेम किसी से करे ही नहीं, किसी से दोस्ती करे ही नहीं, जिसकी वजह से इस तरह की घटनाएं होती है। और लड़की की मृत्यु जब हो जाती है तो भी मामला संजीदा हो जाता है, पेचीदा हो जाता है। इस तरह के लड़कों पर कैसे विश्वास किया जाएगा, उन लड़कों पर कैसे विश्वास किया जाए। तो इस तरह की घटना को अंजाम देते हैं, लड़कियों को सबक सिखाते हैं और लड़कियों को इससे भी सबक लगानी चाहिए कि हम किस पर विश्वास कर रहे हैं। ये सोच समझकर कि आजकल की नई पीढ़ी है वो लड़के का गुण नहीं देख रही हैं, वो सिर्फ ये देख रही हैं जो कोई लड़का बाइक से आ जाए, बड़ा बाइक से आ जाए, सोने की चैन पहना हो, अलग तरह के स्टाइल में बाल कटवाया हो, उस पर ही लड़कियां आजकल फिदा हो जा रही हैं। जिसकी वजह से अब उसके बैकग्राउंड के बारे में आपको पता नहीं है कि वो लड़का लफंदर है, लफुआ है या फिर क्या लोफड़ है। तो उस पर आप नहीं ध्यान दीजिएगा और नए नए बाल और नए नए स्टाइल वाले नए नए कपड़े, डिजाइन, फटे फटे कपड़े पहनने वालों पर अगर आप विश्वास कीजिएगा तो आपके साथ यह घटना होती रहेगी। इसलिए कि ना उसके पास संस्कार है, ना उसके पास कोई व्यवहार है। तो इसलिए संस्कार और व्यवहार देखकर ही प्यार कीजिएगा, तभी आपका ज़िंदगी स्वर्ग बनेगा, नहीं तो नर्क में जाते आपको देर नहीं लगेगी। जिस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया गया है वह उस तरह के लोगों की मानसिकता और तरह के लोगों की मानसिकता गिर चुकी है। इस तरह इस घटना को अंजाम दिया गया है। लड़की के माता पिता का
रो रो कर बुरा हाल है, इसलिए कि घर के परिवार चलाने वाली लड़की थी और नौकरी का सपना पाले हुई थी। सरकारी नौकरी में जाएंगे, बिहार पुलिस में दरोगा बनेंगे या फिर सिपाही बनेंगे, लेकिन उसका सपना अधूरा का अधूरा रह गया।